महेश व्यास पवन कुमार जय जय ऋषि वाल्मीकि जय जय रूप समलकार जय जय देखिए, चूँकि 500 वर्षों से अधिक के लंबे समय के बाद, लंबे समय तक त्याग, तपस्या, बलिदान और संघर्षों के बाद ये अद्भुत और अनूठा क्षण आया है, अभूतपूर्व क्षण आया है, जब हम लोगों के जीवन काल में भगवान श्री राम जी अपने मूल घर में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के द्वारा उनके कर कमलों से 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा और उस क्षण का इंतजार सनातन संस्कृति के मानने वाले देश और दुनिया के राम भक्त कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लोग कर रहे हैं। और भगवान राम भारत के प्राण हैं, कण कण में राम हैं, भारत की संस्कृति के प्रतीक राम हैं, आदर्श राम हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत का हर एक नागरिक जो देश निवासी है वो इस अद्भुत क्षण का इंतजार कर रहा है और इसको भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए पूरे प्रयास करे जा रहे हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी के तहत चाहे चौड़पादका लेकर के चित्रकूट से अयोध्या तक की यात्रा की बात हो, प्रदेश के हर जिले में हमारे संस्कृति पर्यटन परिषद के माध्यम से सभी मंदिरों में भजन, कीर्तन, रामायण का पाठ, राम कथा का पाठ और स्थानीय कलाकारों के तमाम भगवान श्री राम जी की थीम पर तमाम कार्यक्रम चलने वाले हैं। और ये कार्यक्रम लगातार अयोध्या की धरती पर जो कार्यक्रम हमारे कलाकारों द्वारा, जो भी रजिस्टर्ड कलाकार उत्तर प्रदेश के हैं वो भी रहेंगे। तमाम बड़े बड़े जो राम के नाम पर, राम के ऊपर जो गायन करते हैं, वादन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, वो सब भी हज़ारों की तादाद में यहाँ रहेंगे। और ये मकर संक्रांति के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो 24 मार्च होली तक चलने वाला है। ये कार्यक्रम भव्य होंगे, दिव्य होंगे, अलौकिक होंगे। और यहाँ जिस दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे उस समय पर 1111 शंखों के द्वारा एक साथ शंखनाद करने का काम करके एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाने का काम होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके का लोगों का उत्साह है, जोश है, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 22 तारीख को भी घर घर दीप, भगवान राम दीप जलाने का काम होगा। दिवाली भव्य और दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम बनाने का कार्यक्रम लोग अपने आप स्वेच्छा से करने का काम कर रहे हैं। और ये एक सनातन संस्कृति का अद्भुत कार्यक्रम उस दिन आयोजित होने का काम होगा। जो लोग यहाँ सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पा रहे, उनको भी लाइव जोड़ने के लिए गांव-गांव, गली-गली, शहर एलईडी के माध्यम से, विभिन्न अन्य माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा और अनेकों तरीके से सीधा लाइव कार्यक्रम दिखाने का और देखने का कार्यक्रम लोगों की उत्सुकता है, उत्साह है। सर, अयोध्या में कौन कौन से देशों के द्वारा रामलीला मंचन किया जा रहा है? देखिए, अभी तक 6 देशों की, जिसमें थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका सहित 6 देशों की स्वीकृतियाँ मिल चुकी हैं। उन देशों की रामलीलाएँ आकर के अपना मंचन, रामलीलाओं का मंचन देने का काम करेंगी। विभिन्न 14 स्टेट की अब तक स्वीकृति मिल चुकी है। 14 विभिन्न राज्यों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ होगा। और साथ ही साथ यहाँ एक हम लोग पूरे विश्व भर के जो राम के नाम पर जिन्होंने उपाधियाँ हासिल की हैं, खोज की हैं या अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए हैं, उन सब का एक सम्मेलन भी अयोध्या की धरती पर कराने का हम लोग काम करेंगे। सर, सरजू आरती का भी वहाँ कोई? सरजू आरती का हम लोग काशी के तमाम विद्वानों के द्वारा, जो वहाँ काशी पर परंपरागत गंगा आरती कराने का काम करते हैं, उनको भी हमने बुलाया है ताकि सरयू आरती करने वाले जो विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, उनको पूरी तरह पारंगत करके उस सरयू आरती का विधिवत और अलौकिक भव्यता का आयोजन किया जा सके। और ये आरती का
कार्यक्रम लगातार चलता रहे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। सर, कथा विश्व के जाने माने कथावाचक भी अयोध्या में भगवान राम का कथा कहने वाले कौन? कल से परसों से चिमनियानंद बापू जी के द्वारा ये शुरुआत हो गई है, और जितने भी बड़े कथाकार देश के हैं जैसे सर कौन कौन? उसमें भाई अभी एक चल रही है, दो तो पूरी लंबी फहरिस्त है, डेट वाइज हमने स्लॉट आवंटित किए हैं, और ये कथा का वाचन 8 जनवरी से शुरू होकर के 24 मार्च तक लगातार चलने वाला है, और ये लगातार कथा का यहाँ सुनने का, श्रवण करने का लोगों को लाभ मिलेगा, लोग यहाँ अपने को धन्य महसूस करेंगे। सर, आखिरी सवाल, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के उपस्थिति में क्या कोई शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है? देखिए, शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन आज चूँकि अंतिम रूप से कार्यक्रम तय है, लेकिन उस पर अंतिम रूप से निर्णय आज हम लोग कर लेंगे, चूँकि सुरक्षा का विषय भी है माननीय प्रधानमंत्री की, और अन्य जो VVIP जाने वाले हैं उनकी सुरक्षा का विषय भी जुड़ेगा। इसलिए किस कार्यक्रम को कितनी स्थान पर करना है, कितने आकार और प्रकार से करना है, इस पर आज अंतिम रूप से केंद्रीय नेतृत्व के तमाम हमारे माननीय पदाधिकारी आज अयोध्या की धरती पर पधारे हैं, जिनके साथ आज बैठक होनी है, उसमें अंतिम रूप देने का काम हो जाएगा। सर, बैठक में कौन कौन से पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं? आदरणीय BL संतोष जी रहेंगे, उनके साथ राष्ट्रीय स्तर के सभी 4-5 राष्ट्रीय महामंत्री भी रहने वाले हैं। प्रदेश के जो भी जिम्मेदार विभाग यहाँ हैं उनके माननीय मंत्री भी रहेंगे, और अन्य भी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसमें रहेंगे। सर, उस दिन प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री का कौन कौन सा कार्यक्रम, क्या क्या करेंगे प्रधानमंत्री अयोध्या में? वही तो तय होगा, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति रहेगी, उसके अलावा क्या क्या उनकी भूमिका रहने वाली है, कार्यक्रमों का आकार, प्रकार, भूमिका किस तरह रहने वाली है, ताकि सुरक्षा भी सुरक्षित रहे, उसके अलावा सारे व्यापक भव्यता और दिव्यता के साथ कार्यक्रम भी आयोजित हो जाए, इसी विषय पर आज अंतिम रूप से तय हो जाएगा।